नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आपको बता दें कि गुरुवार को रूस ने यूक्रेन में जो हमला किया, उसमें करीब 40 से अधिक सैनिक वहाँ शहीद हो गए। तो वहीं इस हमले को लेकर उत्तराखंड में भी कहीं न कहीं इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से भारी संख्या में जो है बच्चे वहाँ डॉक्टरी करने गए हैं, और जिनको लेकर काफ़ी, जहाँ कुछ बच्चे परेशान हैं, तो वहीं उनके अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। आपको बता दें कि रामनगर से भी 2 विद्यार्थी ऐसे हैं, जिसमें एक छात्रा और एक छात्र शामिल हैं, कि जो यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे। और उन जो है बच्चों से लगातार बातचीत भी परिजनों की हो रही है, लेकिन घटना को लेकर कहीं न कहीं आज भी परिवार के लोग दहशत में हैं, और उनका मानना है कि किसी भी तरह उनके बच्चे सुरक्षित वापस उत्तराखंड आकर अपने घर पहुँच जाएँ। तो हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद है मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में डॉक्टर मोहम्मद समी, जो कि एक क्लिनिक चलाते हैं और जो है यहाँ सेवा दे रहे हैं इलाके के लोगों को। आपका बेटा कामरान, जो कि यूक्रेन में डॉक्टरी की शिक्षा लेने गया था, और जो है उस हमले को लेकर यहाँ भी जो है काफ़ी परिवार जो है चिंतित है। और हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का जो है परिवार पर जो है इस मामले को लेकर किस प्रकार की उनकी राय है, और बच्चे से जो बातचीत हो रही है, तो यूक्रेन में इस समय वर्तमान में क्या हालात बने हुए हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। 2015 में जी लास्ट ईयर है। 2-2.5 महीने बाद एग्ज़ाम होना था फाइनल। उसके बाद इसी में ये हालात पैदा हो गए, और अब यहाँ सब की मम्मी और भाई सब फैमिली पूरी डिस्टर्ब है, परेशान है किस तरीके से बच्चे को जो है सुरक्षित आ जाएं यहाँ पे। और भी कई लोग हैं उसके साथ वहाँ पे हॉस्टल में। तो कीव से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पे जगह है वो, और वहाँ पे जो है अभी कोई बम्बार्ड वगैरह इस तरीके की तो बात नहीं बता रहा बच्चा, लेकिन ये कह रहा है कि सामान के रेट बहुत बढ़ गए हैं, और पैसे लगन निकालने हो तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और भीड़ भाड़ बहुत है, अफरा तफरी का सा माहौल है वहाँ पे। और बच्चों को कहा गया कि अगर सायरन वायरन हो तो फिर वो बंकर में चले जाएं। इस तरीके की बात आज भी मेरी बात हुई थी सुबह, कल रात 12 बजे भी बात हुई थी। तो कह रहे हैं कि भाई अभी तो कोई बेहतर है, सुरक्षित हैं, लेकिन यही है कि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत डर घबराहट तो है ही। और यहाँ न्यूज़ सुन के हम लोग भी बहुत परेशान हैं। किसी तरीके से बच्चों को लाने की व्यवस्था की जाए और वो सुरक्षित अपने मुल्क में आ जाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कब आपका बेटा, मैंने सुना अभी हाल फिलहाल में रामनगर भी आया था घर। वो 19 नहीं 20 में आया था, 20 में। हाँ 20 में आया था। तो उसके बाद में फिर ये कोरोना के चक्कर में जो है वो नहीं आ सके। लास्ट ईयर हर साल आते थे 2 महीने के लिए, तो पिछले साल जो है वो इस वजह से नहीं आ सके कोरोना की केस पे। अच्छा, तो अब मतलब लास्ट ईयर था, अभी 2.5 महीने के बाद अभी फाइनल। के बाद फाइनल एग्ज़ाम होना था, कोरोना के चक्कर में लेट हो गया, और वो एग्ज़ाम होना था इसीलिए वो रुके थे वहाँ पे। जी। साहब, जब से ये घटना हुई है यूक्रेन में, तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो है दहशत बनी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में जहाँ एक और वीर सैनिकों की भूमि कहा जाता है, कि फौज में भी जो है उत्तराखंड का एक नाम है। तो अब आज पता चल रहा है कि जो है जो डॉक्टरी, जो भगवान जिसको कहा जाता है कि दुनिया में अगर दूसरा रूप है, डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं, तो आज पता चल रहा है कि उत्तराखंड के कई इलाकों से जो है बच्चे वहाँ डॉक्टरी की डिग्री लेने गए हैं, और कई वापसी में आने वाले हैं। तो जिस प्रकार रूस ने यह हमला किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमले के बारे में तो क्या कहें हम यहाँ पे कि क्या हालात थे, क्यों किया, ज़्यादा इसके बारे में तो पता नहीं है। लेकिन बस अब यही है, यहाँ के लोगों की तो जो फैमिली मेम्बर है परेशान है सब, और यही चाहते हैं कि भाई सरकार कोई भी तरीका ऐसा निकाले कि बच्चे जो है सुरक्षित अपने मुल्क आ जाएं बस। सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लगातार बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के, कि लगातार विदेश मंत्रालय के माध्यम से बातचीत चल रही है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल कर जो है उत्तराखंड लाने की तैयारी चल रही है। तो जो सरकार के वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं, उसको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं कि सरकार सही काम कर रही है, या इसमें तेज़ी लानी चाहिए? नहीं, तेज़ी तो लानी चाहिए। कुछ जो बच्चे क्यू में हैं, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, कई का टीवी पे देखते रहती पूरी कि मम्मी वगैरह बहन वगैरह, और तो वो बहुत परेशान है ज़्यादा घर के लोग सब इस बात को लेकर सब। जी जी, तेज़ी लानी चाहिए। और वो जो बच्चे बिल्कुल वहाँ पे क्यू में और उसके आसपास जो बॉर्डर क्षेत्र में फंसे हैं, वो तो बहुत परेशान है बच्चे। कुछ रो रहे थे, कुछ
कोई कह रहा था हमें बुला लो, हमें बचा लो, इस तरीके की तक मैंने सीन देखे टीवी में। डॉक्टर साहब, स्थानीय प्रशासन के तौर पर अगर हम बातचीत करें कि लगातार इस प्रकार की घटना कल की घटना है, तो प्रशासनिक रामनगर के स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर क्या किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई या कोई अधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच पहुंचे और जानकारी लेनी या नहीं ली? तहसील से एक फ़ोन आया था मेरे पास बस, या फिर आपसे बात हो रही है बस, प्रशासनिक तौर पर नहीं आया कोई अधिकारी? और तो कोई खबर नहीं आई ऐसी किसी तरीके की। और वो जो हेल्प नंबर वगैरह दिया है उसके बाद भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी हमने, तो वो नहीं लग सका। और वो बेटा वो ट्राई कर रहा था, हो सकता सुबह कर दिया उन्होंने, जो बाकी जो फेसबुक वगैरह के हिसाब से कुछ नंबर दे रखे थे उसमें। जो हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किया उस पर आपने प्रयास किया, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही उसमें? नहीं हो पा रही, कल भी बहुत कोशिश करी, सुबह भी कोशिश करी, उसके बाद बेटा कर रहा है, वो देखो क्या होता। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार चैनलों में बयान आ रहा है कि जो भी उत्तराखंड के जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके परिवार से उनकी बातचीत चल रही है और सांत्वना दी जा रही है कि बच्चे सुरक्षित लाएंगे। तो क्या प्रदेश सरकार की ओर से किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से आपकी कोई बातचीत हुई या नहीं हुई? ना, अभी तो कोई किसी से बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये बयान मैंने भी सुना है तो अच्छा लगा कि भाई कोशिश में है और थोड़ा इस काम में तेज़ी लाएं, और सेंटर की सरकार भी और सूबे की सरकार भी कोशिश करे और जल्दी से जल्दी बच्चा जो है, सब जो भी फंसे बच्चे हैं वहाँ बहुत बच्चे हैं इंडिया के, सभी सुरक्षित आ जाएं। है कि बच्चे और जो है परिवार काफ़ी डर में इस घटना को लेकर, तो वही सरकार के कार्यों की प्रशंसा भी की है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया उसको लेकर आपका कहना है कि लगातार आपने उस हेल्पलाइन नंबर को ट्राई किया लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो वही उन्होंने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग की है कि प्रयास तो बेहतर है, लेकिन जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको शीघ्र उत्तराखंड लाने की तैयारी की जाए। सरकार इसमें और जो है युद्ध स्तर पर प्रयास करे कि बच्चों को लाने के लेकर कि बच्चे कैसे सुरक्षित यहाँ अपने घर पहुँचें। तो वहीं उन्होंने जो है ये भी एक बड़ा मामला है कि जो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार बयान आ रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए उनके परिवार से उनकी बातचीत हो रही है और उनको सांत्वना दी जा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है कि बच्चे सुरक्षित पहुँचेंगे। तो लेकिन यहाँ तक अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई नुमाइंदा पहुँचा, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई जहमत उठाई कि आपके यहाँ तक आए। आपका कहना है कि तहसील से कोई कर्मचारी जरूर आए थे, उनसे बातचीत हुई थी, फ़ोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन मौके पर अभी तक कोई भी नहीं आया। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि इतनी बड़ी घटना हुई और रामनगर क्षेत्र से 2 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तो उसको लेकर यहाँ अगर देखा जाए तो प्रशासन की भी यहाँ कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपका कहना है कि जो भी वहाँ फंसे हैं बच्चे सुरक्षित तौर पर सरकार उन्हें अपने मुल्क तक लाए और जो है उनके गंतव्य को रवाना किया, जिससे उनके परिवार में जो इस समय दहशत का माहौल है वो परिवार दहशत के माहौल से बाहर आ सकें और बच्चे सुरक्षित अपने घरों को पहुँच सकें। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।